गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। कौन सा संगठन है? तो यूनेस्को है। यूनेस्को वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लो। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। और मुख्यालय वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। यूपी पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था। हर एक मुख्यालय से मतलब पेपर में आना ही आना था एक क्वेश्चन। तो मुख्यालय पूछे जाते हैं, याद कर लेना। और इसके महानिदेशक कौन थे? तो देखो आद्रे ओजेले, ये वर्तमान में है आद्रे ओजेले। और जो पहले महानिदेशक इसके कौन थे यूनेस्को के? तो जूलियन हक्सले थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो याद कर रखना। फिर देखो यूनेस्को ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची स्थापित की है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 के कन्वेंशन के बाद इस सूची को 5 व्यापक डोमेन में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रकट होते हैं। यानी देखो अभी हम लोग पता है यहाँ पे देखो आपको दिखाएं, इस तरह से सारा मतलब विस्तार से करेंगे बिल्कुल, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ना। देखो ये पढ़ लो डिटेल में। पहले अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं एवं अभिव्यक्तियां, फिर है कला प्रदर्शन और सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम, प्राकृतिक और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास, फिर है पारंपरिक शिल्प कौशल। देखो वर्तमान में भारत के 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यानी 2023 तक के हैं, ठीक है? इसमें तो 15 हो चुके हैं। यहाँ पे मतलब हमने अपडेट कर दिया है, पहले 14 थे, अब 15 हो चुके हैं, तो शामिल किया गया। सबसे पहले देखो वैदिक जप की परंपरा 2008 में शामिल की गई है। फिर देखो रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, ये भी 2008 में। और कुटियट्टम संस्कृत थिएटर 2008 में। देखो वैदिक मंत्रोच्चार में परंपरा, यानी वैदिक मंत्रोच्चार में परंपरा हिंदू धर्म की सबसे पुरानी किताबों वेदों से भजनों का पाठ है। इस प्रथा को दुनिया की सबसे लंबी निरंतर मुखर परंपरा कहा जाता है, जो कम से कम 3000 साल पुरानी है। इससे 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर देखो यहाँ अब दिखाया गया है रामलीला। तो देखो रामलीला के बारे में ये तीनों याद रखना, ठीक है? तीनों को 2008 में शामिल किया गया है। तो रामलीला के बारे में देखो, रामलीला उत्तर भारत में परंपरागत रूप से किया जाने वाला राम के चरित्र पर आधारित पारंपरिक प्रदर्शन है, जिसमें गीत, कहानी, गायन और संवाद शामिल है। 2008 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। देखो फिर लास्ट है कुटियट्टम, ये पता है केरल का है, याद रखना। यानी कुटियट्टम या कुडियट्टम संस्कृत थिएटर कहाँ है? तो केरल का है ये। कुटियट्टम भारतीय राज्य केरल का एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है। कुटियट्टम या कुडियट्टम भारत की सबसे पुरानी जीवित परंपरा और थिएटर की तरह है, जो केरल में 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कुटियट्टम संस्कृत थिएटर किस शताब्दी का है? तो 10वीं शताब्दी का है। कुटियट्टम, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक साथ बजाना या अभिनय करना, मंच पर कई कलाकारों की उपस्थिति को इंगित करता है। ड्रम्स की लय के साथ समय पर अभिनय करते हैं। फिर देखो
फिर है राम मन धार्मिक त्योहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर 2009 में शामिल किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना। यानी राम मन भारत में गढ़वाल क्षेत्र का एक धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर है और यह भारत के उत्तराखंड में चमोली जिले में पैनखंडा घाटी के सलूर डुंगरा गांव में गढ़वाली लोगों का त्योहार है। गांव के मंदिर के प्रांगण में गांव के देवता भूमियाल देवता के सम्मान में यह उत्सव मनाया जाता है। रामन धार्मिक त्योहार, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, रामन धार्मिक त्योहार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में कब शामिल हुआ? तो 2009 में शामिल हुआ, याद रखना। देखो मुदियट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक, तो ये 2010 में शामिल हुआ है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। राजस्थान की कालबेलिया लोक गीत और नृत्य, ये भी 2010 में शामिल हुआ है। और छऊ नृत्य 2010 में शामिल हुआ है। मुदियट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक, यानी मुदियट्टू केरल का एक पारंपरिक नृत्य थिएटर है जो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच लड़ाई की पौराणिक कथा पर आधारित है। यह एक समुदाय का अनुष्ठान होता है जिसमें पूरा गांव भाग लेता है। यह नृत्य भद्रकाली मंदिरों, देवी माँ के मंदिरों में फरवरी के बीच कटाई के मौसम के बाद किया जाता है। डिटेल में पढ़ लो तभी याद रहेगा अच्छे से। फिर देखो यहाँ अच्छा ये रिपीट हो गया, चलो। फिर देखो यहाँ पे कालबेलिया नृत्य, देखो ये कालबेलिया राजस्थान का है। देखो कालबेलिया राजस्थान की एक जनजाति है। ऐतिहासिक रूप से कालबेलिया जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार आवाजाही के साथ साथ सांपों को पकड़ने और सांप के जहर का व्यापार करने के अपने व्यवसाय के लिए जानी जाती थी। घेरदार काले घाघरे में, काली स्कर्ट में, यानी महिलाएं गोल गोल घूमते हुए सांप की नकल करते हुए नृत्य करती थीं। यानी कालबेलिया ये लोकगीत और नृत्य कब शामिल हुआ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में? तो 2010 में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो लास्ट है छऊ। छऊ को कब, मतलब 2010 में ही इसको शामिल किया गया। छऊ नृत्य है, ठीक है। यह एक आदिवासी मार्शल आर्ट नृत्य है जो ज़्यादातर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाता है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, सराय केला छऊ झारखंड में और मयूरभंज छऊ महाराष्ट्र में। इस नृत्य की 3 उपजातियां हैं जो उनके मूल और विकास ओडिशा पर आधारित हैं। देखो मुख्य रूप से छऊ नृत्य जो है ये ओडिशा से है, ठीक है। लेकिन ये इसके ओडिशा के साथ साथ कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखो इसको छऊ ही है। देखो पुरुलिया छऊ के नाम से पश्चिम बंगाल में इसको जाना जाता है और सराय केला छऊ के नाम से इसको झारखंड में जाना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि सराय केला छऊ किस राज्य का है? तो झारखंड का है, अच्छे से याद रखना। देखो छऊ नृत्य है लेकिन 3 क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं, तो अच्छे से याद रखना। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है और सरायकेला छऊ झारखंड का है और मयूरभंज छऊ महाराष्ट्र का है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, अच्छे से तीनों याद रखना। फिर देखो लद्दाख का बौद्ध जप 2012 में शामिल हुआ है। यानी बौद्ध लामा पुजारी पूरे लद्दाख क्षेत्र में मठों और समुदाय में बुद्ध की आत्मा दर्शन और शिक्षाओं को मूर्त रूप देने वाले पवित्र ग्रंथ का जप करते हैं। इसे 2012 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, तो अच्छे से याद रखना। फिर देखो कीर्तन अनुष्ठान गायन और मणिपुर का नृत्य 2013 में शामिल हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कीर्तन, संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो संकीर्तन अनुष्ठान मणिपुर के हैं।
फिर देखो, यानी संकीर्तन एक मणिपुर अनुष्ठान गायन ढोल और नृत्य कला है। यानी संकीर्तन परंपरा मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जहां गायन और नृत्य भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन गीतों और नृत्य के माध्यम से करते हैं। माना जाता है कि बंगाल के राजा कियांबा यानी 1467 से 1508 के शासनकाल के दौरान 15वीं शताब्दी में मणिपुर में कीर्तन गायन का आगमन हुआ था। फिर देखो, ये पंजाब की आती है। यानी पीतल और तांबे की बर्तन बनाने वाले पंजाब के ठठेरे 2014 में शामिल हुआ है अमूर्त संस्कृति में। ठीक है। फिर देखो, महाराणा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में इसे संरक्षण और प्रोत्साहित किया। महाराणा रणजीत सिंह ने इसको प्रोत्साहित किया था। यह ठठेरे समुदाय की पीढ़ियों के माध्यम से पारित एक मौखिक परंपरा है। यह निर्माण प्रक्रिया पिता से पुत्र को मौखिक रूप से पारित की जाती है। इसमें धातुओं को गर्म करके पतली घुमावदार प्लेटों में बनाया जाता है। ये याद रखना, ये वाक्य याद रखना। इसको याद करने के लिए इतना ये डिटेल में पढ़ लो तो अच्छे से दिमाग में याद हो जाएगा। फिर देखो, योग वेरी इंपॉर्टेंट है। योग कब शामिल हुआ है अमूर्त संस्कृति में? तो 2016 में। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, याद रखना। फिर दूसरा है नवरोज। यानी योग और नवरोज दोनों 2016 में शामिल हुए हैं। देखो, नवरोज पारसी लोगों का नववर्ष माना जाता है। नवरोज का अर्थ इस ईरानी कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन। माना जाता है कि नवरोज मानने की परंपरा करीब 3000 साल पहले शुरू हुई थी। फिर देखो, हमारा कुंभ मेला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार कुंभ था तो कुंभ से क्वेश्चन तो पेपर में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया? तो 2017 में। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में, महाकुंभ जो होता है 12 वर्ष में लगता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष में होता है, याद रखना। देखो, 4 जगह कुंभ मेला लगता है, यानी प्रयागराज में तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो अच्छे से याद रखना चारों। देखो, फिर आता है अपना कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुआ था। दुर्गा पूजा कब शामिल हुआ? तो 2021 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल हुआ। दुर्गा पूजा 5 दिवसीय त्योहार है, जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की 5वीं रात से शुरू होता है और 10वें दिन 10वीं को समाप्त होता है। इस समय के दौरान लोग सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनका आवाहन करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा स्त्री माना जाता है, जिन्हें शक्ति भी कहा जाता है। इस त्योहार की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई। यह त्योहार भारत के कई अन्य हिस्सों और दुनिया के भी कई हिस्सों में मनाया जाता है, याद रखना। लास्ट देखो, बस देखो यहाँ और लेटेस्ट जो है हमारा, तो गुजरात का गरबा नृत्य को 2023 में शामिल किया गया था सांस्कृतिक विरासत स्थल में, आप याद रखना। ठीक है, ये लेटेस्ट है। और देखो, एक बार सभी रिवीजन कर लो फटाफट। यानी वैदिक जप की परंपरा 2008 में, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में, कुटियट्टम संस्कृत थिएटर ये केरल का है, ये भी 2008 में। फिर है राममन धार्मिक त्योहार गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर 2009 में, ये हिमाचल प्रदेश का है, नहीं उत्तराखंड का है, याद रखना। और फिर मुदियट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक 2010 में, और राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010 में, छऊ नृत्य 2010 में। देखो, लद्दाख का बौद्ध जप 2012 में, और संकीर्तन अनुष्ठान गायन और मणिपुर का नृत्य 2013 में, पीतल और तांबे की बर्तन बनाने वाले पंजाब के ठठोरे तो 2014 में। फिर देखो, योग और नवरोज दोनों 2016 में।
फिर कुंभ मेला 2017 में और कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया। गुजरात का गरबा नृत्य को 2023 में शामिल किया गया। ठीक है, सभी अच्छे से याद कर लेना ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ना कि 2 नंबर खोने चाहिए। अच्छे से याद करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।